ठाकुर जी नाराज हैं तो किशोरी जी को प्रसन्न कर लो। अगर किशोरी जी को प्रसन्न कर लोगे तो सब काम बन जाएगा। अगर पुकारी जी से काम न बन रहा हो तो माता जी के पास चले जाओ। जब ये फटकार लगाए तो श्री किशोरी के पास चला जाए। तेरी बिगड़े बना देंगे चरण रज श्यामा प्यारी के। तेरे बिगड़े बना देंगे चरण रज श्यामा प्यारी के। तो बस एक बार प्रथा पे लगा कर देख मस्तक पर लगा कर देख मस्तक पर लगा कर देख मस्तक पर कोई किस्मत लगा देगी कोई किस्मत लगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी तेरे बिगड़े बना देंगे चरण रज श्यामा प्यारी रोशनी
अपना बना लेंगे, तुझे अपना बना लेंगे, चरण रज श्यामा प्यारे, तेरे बिगड़े बना देंगे, चरण रज श्यामा प्यारे, चरण रज श्यामा प्यारे, चरण रज श्यामा प्यारे, चरण रज श्यामा प्यारे, चरण रज श्यामा प्यारे की के माध्यम से भगवान की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। श्री कृष्णाय वयं नमः। आज हम लोग प्रथम मंगलाचरण को ही करके प्रणाम करते हैं और आइए कुछ क्षण हम सब पूरी धाम से पधारे हुए डॉक्टर श्री मिथिला बिहारी दास जी जो व्याकरण, साहित्य और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, भागवत की कथा और श्री राम कथा आप लोग लगभग शायद है कि 30-35 वर्ष पूर्व कई कई दिनों तक सुनते रहे होंगे आपके मुख से। चलिए कार्डलेस पूछा दो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की जय। गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुकम श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि। सरकार की अहेतु की कृपा इस परिवार पर हमेशा बनी रही। जैसे अभी श्री महाराज जी ने कहा कि लगभग 30-35 वर्ष पूर्व से यहाँ का संबंध बना रहा। कई बार कथा कहने का संयोग मिला आपके देवी मंदिर में, यहाँ कथाओं के साथ साथ। तो आपका परिवार सरकार के श्री चरणों में किस अनुराग के साथ जुड़ा रहा, इसकी तुलना करना तो वाणी का विषय हो ही नहीं सकता। अनन्य उपासना का स्वरूप था और उसी का ये परिणाम है कि जो श्री महाराज जी जैसे संत परम भागवत सब आपके पास आकर के इस मंच में विराजमान होते हैं और इस कपसा ग्राम को कृतार्थ करते हैं, धन्याति धन्य करते हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से सद्गुरुदेव भगवान की आजीवन सरकार का मंदिर है और ऐसे सुंदर ठाकुर जी हैं, ऐसे सुंदर ठाकुर जी हैं आपके कि बहुत ही कम स्थलों पर ऐसा सुंदर स्वरूप देखने को मिलता है। तो मंत्र मुग्ध कर दिया ठाकुर जी का दर्शन। अच्छा, बहुत अति सुंदर दिव्य झांकी है। श्रीमद् भागवत जी के विषय में क्या कहा जाए। श्रीमद् भागवत जी तो वो है जिनके बिना भक्ति का कल्याण नहीं हुआ। हम सब भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, कहते हैं भैया भगवान की भक्ति करो। जो भक्ति की स्वरूपा थी, बिना भागवत के श्रवण उनका कोई भी दुख दूर नहीं कर पाया। कौन दुख दूर नहीं कर पाया? कोई सामान्य भी नहीं। एताः गंगा दृशाः नद्यः, जहां इस प्रकार की गंगा जैसी नदियां हैं जिनकी सेविका के रूप में है,
ऐसी नद्यः शब्द का प्रयोग किया, नदियां, एताः, ये सब नदियां जिनकी सेवा कर रही हैं। जहां हम चाहते हैं कि एक बार गंगा जी में स्नान कर ले, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतत, सैकड़ों योजन से एक बार गंगा का स्नान कर लीजिए, सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। वो गंगा जिनकी सेविका हैं वो कुछ नहीं बना पाई। हम सब बाल्यकाल से गुरुकुल में प्रवेश करते हैं, विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, ज्ञानार्जन करने के लिए जाते हैं। जिनके पुत्र सहज ज्ञान के स्वरूप हैं, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? जो ज्ञान का स्वरूप हो, ज्ञान का पुंज है। हम उनसे एक सीकर बिंदु प्राप्त करते हैं, अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं। ऐसे ज्ञानी का कुछ भी नहीं हो पाया, स्वस्थ नहीं हो पाए बिना भागवत के। और हम सब कितना भजन करेंगे, कितना नाम लेंगे, कितने वैरागी हो जाएंगे। जो स्वयं वैराग्य थे, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो स्वयं वैराग्य के स्वरूप हैं, उन वैराग्य की भी स्थिति जो कि त्यों जर्जर बनी रही जब तक भागवती कथा श्रवण करने का सौभाग्य उनको नहीं प्राप्त हुआ। और किसके माध्यम से हुआ? देवर्षि जी से, नारद जी महाराज के, ऋषि के, संत की कृपा से, संत के प्रसाद से प्राप्त हुआ। तो बिना संत की कृपा भगवान का भी उद्धार नहीं हो सकता है। अतिशयोक्ति बात बिल्कुल सत्य है, अतिशयोक्ति है ही नहीं इसमें। भगवान भी चाहते हैं कि भक्त की कृपा मुझे प्राप्त हो जाए। और कई ऐसी कथाएं श्रीमद् भागवत जी में हैं, भक्तमाल में हैं, कि भगवान कृष्ण स्वयं गोपियों के पीछे रहते थे और अपने आप को हो भाग्यशाली समझते थे। तो ये भागवत जी की कृपा है हम सबको जो आज प्राप्त हो रही है। ये देवानाम अपि दुर्लभा, सुराणाम अपि दुर्लभा है, देवताओं को दुर्लभ कथा है जो सहज में गुरु कृपा से प्राप्त होती है। इस भागवत को कोई पुस्तक नहीं समझना चाहिए, सामान्य ग्रंथ नहीं है। ये भागवत ऐसा स्वरूप है जैसे श्री महाराज जी ने बताया कि इसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं, ये शुद्ध भक्तमाल की कथा है। और भगवान को कौन प्यारा है? भक्त प्यारे हैं। तो जो भगवान के भक्तों की कथा कहता है, जो भक्तों की कथा को सुनता है, वही भगवान का प्यारा होता है, वही भगवान का हो जाता है। बढ़ते बड़ो बनावत प्रभु जी, भगवान अपने भक्तों को हमेशा अपने से बड़ा बनाना चाहते हैं। तो ये जीव का सहज स्वभाव है कि भगवान की ओर जाए। जल आप कितना भी ऊपर ले जाके फेंके, लेकिन जो जल नीचे ही आता है, कभी ऊपर की ओर नहीं जाता। धुएं को आप कितना भी नीचे की ओर ले जाएं, लेकिन वो ऊपर की ओर ही जाएगा। ये स्वभाव है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है। एक न एक दिन तो जाकर के जरूर मिलेगा, लेकिन भटकते हुए मिले इससे अच्छा है कि सीधी रास्ता से संतों के चरणों को पकड़ लीजिए और सहज में वो मिल जाए, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। इसलिए संत चरणों की आवश्यकता होती है। हम संतों के पास पहुंच जाते हैं, समुद्र में मिल जाते हैं, उस आकाश सरोवर में हम जाकर के गोता लगाते जाते हैं जहाँ रस ही रस भरा है, रस के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। रसो वैसा जिसको वेद श्रुति उपनिषद गा करके नित्य नित्य कहते रहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए भक्तों को कभी कोई आवश्यकता नहीं होती। सहज में भक्त कहते हैं, अरे मागी भाव न केवट आना और कहाई तुम्हारे मर्म में जाना। भक्त कहता मैं प्रभु आपके सारे मर्म को जानता हूँ। तो भगवान के मर्म को कौन जानता है? भक्त जानते हैं। इसलिए भक्त से बड़े भगवान भी नहीं हो सकते। भगवान भी चाहते हैं कि भक्त हमारे इसी तरह से कथा कहते रहे, सुनते रहे। हनुमान जी महाराज कहीं न कहीं तो बैठे ही होंगे कथा सुनने के लिए। ऐसे रसोपासक श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो ऐसी कथा है जिसका निरंतर पान करना चाहिए। ये भक्ति स्वरूपा है, सदगत स्वरूपा है, तत्व स्वरूपा है। ये भागवत के यदि 4 अक्षरों की व्याख्या की जाए तो 4 दिन में क्या, 4 वर्ष में क्या, 4000 वर्षों में भी नहीं हो सकती है। ऐसी ये भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत का पान करने का अधिकारी कौन है? तो श्रीमद् भागवत कथामृत को पान करने के लिए जड़ चेतन सभी अधिकारी हैं। कोई ऐसा नहीं है जो इसका अधिकारी न हो। और इसके लिए कोई धन वैभव की भी आवश्यकता नहीं है, इसको भाव की आवश्यकता है। सभी दौड़ते हुए आ रहे हैं श्रीमद्
भागवत की कथा सुनने के लिए। और सुनाने वाला कौन है? सुख है। सुख का स्वभाव होता है, सुनाने वाले सुख हैं। सुख का स्वभाव क्या है? जितना पिताजी ने पढ़ाया वैसा का वैसा उतना ही बोला। तोता को बोलेंगे राम तो तोता बोलेगा राम, वो नमक मिर्च मिला के कुछ भी नहीं कह सकता है। श्रीमद् भागवत जी कथा ज्यों त्यों सुना दी गई और ऐसी ये कथा है कि अनवरत उसी तरह से चलती चली जा रही है। ये श्रीमद् भागवत है। और वक्ता कैसे होना चाहिए? वक्ता होना चाहिए परीक्षित जैसे, जो निरंतर भगवान की परीक्षा करते रहे। जन्म के समान जैसे गर्भ में दर्शन हुआ वैसे बाहर के समय भी दर्शन हुआ। तो जो भगवान का होता है तो जो उसके अंदर रहता है वही बाहर भी रहता है, दिखावटी हो ही नहीं सकता उसके पास जाकर के। वो परीक्षित है जो निरंतर कहीं भी रहे, संसार में रहे, घर में रहे, द्वार में रहे, राज्य में रहे, लेकिन इसके बाद भी वो कैसे रहे? भगवान की परीक्षा करता रहे। उसका जो ईक्षण है, जो उसका वेक्षण है, जो उसकी दृष्टि है निरंतर भगवान के चरणों में बनी रहे, वही तो परीक्षित है। तो जो हम सब हैं ये ऐसे भगवत कृपा से सुंदर कार्य करते रहे, पुनित कार्य करते रहे। अरे राम जी कौन है? जिन्हें ही निरखी मग सांप ने बीछी, जिसको देख करके सांप और बीछी तजत महाविस्तान तीछी, ऐसे ऐसे अपने विष को छोड़ देते थे। जिनको देख करके रावण जैसे दुराचारी अत्याचारी के अनुचर भी कहते हैं कि यद्यपि भगिनी बदला यज्ञ नहीं पुरुष अनुपा। यद्य भगनी को तो कुरूप कर दिया लेकिन मारने योग्य नहीं है। ये कौन बोल रहा है? राक्षस बोल रहा है, राक्षसी प्रवृत्ति बोल रही है। नहीं, राक्षस की प्रवृत्ति नहीं बोल रही है, वो राम जी की कृपा बोल रही है। जो राम जी महाराज को एक नजर देख लिया इसलिए उसका सारा कुभाव दूर हो गया। तो जो एक बार भगवान को देख लेता है उसका कुभाव दूर हो जाता है। भगवान की दृष्टि पड़नी चाहिए। सरकार एक सुंदर सी कथा कहा करते थे, कई बार सुना होगा सबने, कि एक संत जी थे और उस अयोध्या की से दर्शन करने के लिए मंदिर में कनक बिहारी भगवान के वो गए हुए थे। कथा तो कई तरह से सुनने में आती है लेकिन सरकार ने इसी तरह से बताया था, इसलिए यही हमारे लिए प्रशस्त है। तो कहा अरे महाराज जी भीड़ भाड़ है, क्या करोगे वहां जाकर के? तुम बैठो, यहीं बैठो। सूरदास जी आपको तो कुछ दिखता है नहीं, जाओगे कहाँ? सूरदास जी ने कहा हमको नहीं दिखता लेकिन हमारे ठाकुर जी को तो दिखता है। हमारे देखने से क्या होगा? यदि एक बार हम उनके सामने पहुंच जाएंगे और ठाकुर जी की नजर पड़ जाएगी तो हम धन्य अति धन्य हो जाएंगे। इसलिए कथा तो सबको सुनाई पड़ रही होगी, पूरे क्षेत्र में ध्वनि विस्तार केंद्र लगा हुआ है, तो हमारे सुनने से कुछ नहीं होता। लेकिन इस व्यास पीठ पे ठाकुर जी की नजर पड़ जाएगी तो सबका उद्धार हो जाएगा। इसलिए यहाँ आकर के कथा सुने तो उससे बड़ा लाभ कुछ हो ही नहीं सकता। व्यासपीठ के पास आकर के प्रत्यक्ष होकर के सम्मुख होकर के यदि कथा सुनेंगे तो हजारों हजार गुना उसका फल मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। श्री सीताराम महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भागवत के मूल रहस्य को आप सबने 2 क्षण में श्रवण कर लिया। आरती पूजन का भी क्रम शेष है आज, इसलिए और कल से कथा का समय क्या रखा? 4 बजे से। कल से कथा का समय 4 बजे से और 7 बजे का है। 4 से 7, 7:30, 8 फिर अपना समय है। 4 से 8 बजे तक कल से कथा है। प्रार्थना नमस्करोमि। ओम एतद्भं भावे राजानां अस्तु दशाभिरत्वं
इदमन्दरपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं माधुनेन चिन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाः तेहनाकं महिमानः सचन्द्रचित्रपूर्वे साध्याः शान्तदेवाः हरिः ओं मेघदण्डाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीराधकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओं अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओं गौराङ्गाय विद्महे श्रीरानीनन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीसद्गुरुः प्रचोदयात् कामकुलचम्पक पाटलाब्जे पुण्यागजादिकरवीरसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंदिरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नः सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण
परमेश्वर इति मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की जय, महाराज की जय, भगवान की जय, समाज की जय, भगवान की जय, धाम की जय, वृंदावन धाम की